हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में आपको चतुर्भुज के बारे में बताएंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को देखने से सभी क्लासेज के बच्चे, चाहे वो 6 के हों, 7th के हों, 8th के हों, 9th के हों, चतुर्भुज के बारे में दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। जब तक हम चतुर्भुजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक चतुर्भुज के संदर्भ में जो आए सवाल हैं उनको हल नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज कहलाता है। इसको क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। इसकी विशेषता है कि चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे या भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष या कोने होते हैं। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से हम कुछ को इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे अनियमित चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज, इसमें एक कोण 180 से बड़ा होता है और इसके चतुर्भुज के अंदर केवल एक विकर्ण खींचा जा सकता है, एक विकर्ण इसके बाहर खींचा जा सकता है। तो देखिए, जो चतुर्भुज होते हैं या सरल चतुर्भुज होते हैं वो 2 प्रकार से, या तो उत्तल हो सकते हैं या अवतल होते हैं। एक साधारण और समतलीय चतुर्भुज ABCD के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि चतुर्भुज में जो 4 कोण होते हैं उसके चारों अंदर के कोणों का योग, अगर चारों का योग किया जाए तो वो 360 डिग्री के होंगे। इसको हम एक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। यह आंतरिक कोण योग सूत्र यानी n-2 गुणा 180 द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ n बहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है, यानी कि किसी भी बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उसको n के स्थान पर रख दिया जाए तो आंतरिक कोण का योग सूत्र बन जाएगा। सबसे पहले हम उत्तल चतुर्भुज को देखेंगे। उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि अंदर के जो कोण होंगे वो 180 से कम के होंगे और दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित होते हैं। उत्तल चतुर्भुज में अनेक प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जैसे अनियमित चतुर्भुज। इसकी कोई भी भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, किसी इनमें नाप में भी अंतर हो सकता है। दूसरे प्रकार का है समलंब चतुर्भुज, जिसमें समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी कि सामने की जो भुजाएं उनका कम से कम एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। जो समांतर चतुर्भुज है उसको भी हम समलंब चतुर्भुज में ले सकते हैं। अगला है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु यानी कि सम समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं जो होती हैं समान, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म यानी कि एक जोड़ा समांतर होता है और आधार कोण माप में बराबर होते हैं। वैकल्पिक परिभाषा के अनुसार यह लंबाई के विकर्णों, समान लंबाई के विकर्णों वाला समलंब चतुर्भुज होता है। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर भुजाओं में 2 युग्मों वाला एक चतुर्भुज, यानी कि समांतर भुजाओं के 2 जोड़े जो होते हैं ना वो होते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख
भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण खींचे जाते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज सभी चारों भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। वर्ग एक कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। आयत, आयत को देखते हैं कि आयत क्या होता है। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। चारों कोण समकोण होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर होते हैं। वर्ग एक आयत होता है। वर्ग को हम एक आयत भी कह सकते हैं। अगली परिभाषा है वर्ग की या नियमित चतुर्भुज की। सभी चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समान लंबाई के होते हैं। एक चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि वह एक समचतुर्भुज भी हो और एक आयत भी। तो वह चतुर्भुज क्या होगा? एक वर्ग के समान होगा, एक वर्ग होगा। अगला है पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार नाम से ही पता चल रहा है कि पतंग के आकार का जो चतुर्भुज होता है, जिसकी आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होंगे। तात्पर्य यह है कि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज के दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर इसके बीच में एक विकर्ण खींचा जाए तो चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में, किसमें? त्रिभुजों में विभाजित करता है और इसलिए समान भुजाओं के दो युग्मों के बीच कोण बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगला है अवतल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज कैसा होता है? तो जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं हम, इसका एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से होगी। एक अवतल चतुर्भुज में एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है और दोनों विकर्णों में एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये कोण बना है ये 180 से बड़ा है और अगर हम इसको यहाँ से मिलाए जाएं तो इसमें एक विकर्ण अंदर होगा और एक विकर्ण बाहर की तरफ स्थित होता है। इसलिए इसको अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये चतुर्भुजों के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अगर इन जानकारियों को हम समझ लें अच्छी तरह से तो हम चतुर्भुज के संबंधित सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। चतुर्भुज से संबंधित परिभाषाएं, इनके बारे में और अधिक जानकारी देखने के लिए अगला वीडियो हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।